वहीं यूपी में भाजपा का मास्टर प्लान तैयार। चुनावी जंग में पार्टियों ने उतारे दमदार उम्मीदवार। पश्चिम यूपी में बीजेपी तय करेगी 400 प्लस का टारगेट। लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार अपने चरम पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। हालांकि ये बात हर किसी राजनीतिक दल को पता है कि दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए यूपी की 80 सीटें बेहद अहम हो जाती हैं। यही वजह है कि अब मुरादाबाद यानी कि वेस्टर्न यूपी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश करेगा वही पूरा उत्तर प्रदेश करेगा। मतलब अगर बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटर्स को समझाने में कामयाब रही तो मिशन 80 आसानी से अचीव हो सकता है। बता दें कि पहले चरण में जिन 8 सीटों पर मतदान होने हैं उनमें 2019 के चुनाव में बीजेपी 5 सीटों पर हार गई थी। केवल मुजफ्फरनगर, कैराना और पीलीभीत में ही भाजपा को जीत मिली थी। जबकि समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद, रामपुर की सीट पर कब्जा किया तो सहारनपुर, बिजनौर और नगीना में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। बता दें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुल 27 सीटें हैं। इनमें पिछले चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि इस चुनाव में भाजपा सभी सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इन 8 सीटों पर मुस्लिम वोट है महत्वपूर्ण। सहारनपुर में मुस्लिम वोटर करीब 39% हैं। वहीं कैराना में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या की बात करें तो तकरीबन 38% है। मुजफ्फरनगर में मुसलमानों की आबादी 37% है तो बिजनौर में यही आबादी 38% से ऊपर है। जबकि नगीना में 42% मुस्लिम आबादी है तो मुरादाबाद में 45% के आसपास है। वहीं रामपुर में सबसे अधिक 49% मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा पीलीभीत में 25% मुस्लिम आबादी है। यानी कि इन सीटों पर अगर बीजेपी को कमल खिलाना है तो उन्हें एकमुश्त हिंदू वोट एकजुट करना होगा, जो कि किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। यूपी की सभी 80 सीटों पर बीजेपी की नजर। यही वजह है कि अमित शाह की बातों को बीजेपी के स्टार प्रचारक और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ा रहे हैं। सीएम योगी कहते हैं कि जाति के सौदागर आएंगे, सौदेबाजी करेंगे और गायब हो जाएंगे। वो वोटर्स को सचेत करते हैं कि उन्हें किसी भी व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना है जिससे राष्ट्रवाद खतरे में आ जाए। योगी अपने भाषण में राष्ट्रवाद और लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र करते हैं। साल 2019 के चुनाव में 65 सीटें जीतने वाली बीजेपी की नजर इस बार राज्य की सभी 80 सीटों पर है और इसलिए बीजेपी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के एजेंडे के साथ यहाँ प्रचार करने में लगी। इसके लिए बीजेपी मुस्लिम बहुत सीटों पर विशेष ध्यान दे रही है। हिंदुओं को एकजुट करने और तुष्टीकरण की नीति पर कर रहे हमला। मिशन 80 के लिए बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है उनमें हिंदू वोट को एकजुट करना और तुष्टीकरण की नीति को लेकर विपक्ष पर जोरदार प्रहार करना है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना बीजेपी को बड़ी ताकत देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक हर रैली में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करने वाले विपक्ष को घेर रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हर रैली में माफियाओं के सफाई को याद दिलाने से कतई चूक नहीं रहे हैं। इन मुद्दों पर भाजपा कर रही फोकस। अमित शाह बीते शुक्रवार को यूपी के मुरादाबाद में थे तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना में चुनावी रैली कर रहे थे। कैराना लोकसभा सीट पिछले 10 साल से लगातार सुर्खियों में रही है, कभी हिंदुओं के पलायन की खबर की वजह से तो कभी सांप्रदायिक तनाव की वजह से। इस बार यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है। बीजेपी ने कैराना से मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी को टिकट दिया है तो वहीं अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। इकरा हसन पूर्व सपा सांसद मुनव्वर हसन की बेटी हैं और कैराना विधानसभा से सपा विधायक नाहिद हसन की बहन है। वहीं बसपा ने यहां से शिवपाल सिंह राणा को चुनावी मैदान में उतारा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कैराना लोकसभा सीट पर इन प्रत्याशियों की जंग में कौन उम्मीदवार बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।